गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खुशल मंगल होंगे, खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो आफ्टर 12 यानी 12th के बाद फार्मेसी लाइन में जाना चाहते हैं, जो कि डिप्लोमा करना चाहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं डिप्लोमा होता क्या है, कितनी सैलरी होती है, क्या जॉब है। डी फार्मा स्टूडेंट, डी फार्मा एक हिंदी का वर्ड है जिसको हम इंग्लिश में डिप्लोमा इन फार्मेसी भी कहते हैं। डी फार्मेसी होती क्या है? ये डी फार्मेसी के अंदर दवाइयों के बारे में नॉलेज प्राप्त करना है। इसमें हम मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम डी फार्मेसी कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो इसको करने के एबल है, तो उसके लिए हमें चाहिए पीसीबी या पीसीएम से मिनिमम 50% हमारी होनी चाहिए। पीसीएम या पीसीबी से 50% कम से कम होनी चाहिए। पीसीबी वाले भी कर सकते हैं, पीसीएम वाले भी कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है 50% होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको एक बात बताना भूल गया, फार्मेसी करने से पहले हमें किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले हमें इंक्वायरी कर लेनी चाहिए कि जहां हम एडमिशन ले रहे हैं क्या वो पीसीआई फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है या नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं जॉब की। डी फार्मेसी करने के बाद आप किस किस जगह जॉब कर सकते हो, किस किस फील्ड में आप जॉब कर सकते हो। स्टूडेंट, आप डिप्लोमा करने के बाद एज ए फार्मासिस्ट किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, अपना मेडिकल खोल सकते हो, किसी मेडिसिन इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो। अब बात कर सके हम इसकी सैलरी की। स्टूडेंट, हम डी फार्मा करने के बाद मंथली पर मंथ हम 15,000 से लेकर के 20,000 सैलरी अर्न कर सकते हैं। अब बात आती है ये कितने ईयर का होता है। तो स्टूडेंट, डी फार्मेसी 2 साल का होता है, डिप्लोमा 2 ईयर का होता है। डिप्लोमा 2 ईयर का होता है। इसके लिए हमें, आप चाहो तो ये 2 तरह से होता है। सबसे पहला, आप एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम देकर भी आप फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हो, या आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर भी डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है 50%। अब बात करते हैं हमने जॉब की बात कर ली, सैलरी की बात कर ली, वर्ष की बात कर ली, कितने ईयर का होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली स्टूडेंट नहीं जानते, वो ये है आप डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा में एडमिशन लेंगे तो गाइस आपको बी फार्मा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, आपको बी फार्मा फर्स्ट ईयर नहीं में पढ़ना पड़ेगा। तो ये था हमारा डिप्लोमा का जानकारी, डिप्लोमा की जो बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। उसके लिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, योग्यता। डिप्लोमा करने के लिए मिनिमम कम से कम को 12th पास होना बहुत जरूरी है। 12th पास होना बहुत जरूरी है। 12th पास या तो हम पीसीबी से हो या हम पीसीएम से हो, किसी भी जगह से हम इन दोनों में से किसी भी स्ट्रीम से हम डी फार्मेसी कर सकते हैं, अगर हमने 12 पीसीएम या पीसीबी से 50% के साथ किया है। अब हम इसके लिए बात करते हैं किस यूनिवर्सिटी से करें। तो आप इसके लिए टीएमयू मुरादाबाद, यहां से भी आप फार्मेसी कर सकते हो। आईएफके मुरादाबाद, यहां से भी आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हो। जामिया हमदर्द से भी आप फार्मेसी कर सकते हो। इसी तरह की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो पीसीआई से मान्यता प्राप्त है। आप रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से भी डी फार्मेसी कर सकते हो। तो गाइस,
ये था डी फार्मेसी का पूरा स्ट्रक्चर। अब बात करते हम इसकी फीस की। डी फार्मेसी करने के लिए क्या फीस होती है? तो गाइस, इसकी जो फीस है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग इसकी फीस स्ट्रक्चर है, लेकिन 60,000 से लेकर के 90,000 तक इसकी पर ईयर फीस है। अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करेंगे तो वहां पर आपको 45 फीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो गाइस, ये थी हमारी डिप्लोमा की जानकारी, जो साथ ही डी फार्मेसी करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं तो बेहतर है आप ये चीज जानकारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक बार और सुन लीजिए। देखिए, डी फार्मा एक हिंदी का लफ्ज है जिसको हम इंग्लिश में डिप्लोमा इन फार्मेसी कहते हैं। इसके अंदर हम मेडिसिन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, दवाइयों के बारे में बनाना सीखते हैं। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, डी फार्मा कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारी योग्यता है, तो हमें 12th पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th पास स्टूडेंट डी फार्मेसी कर सकते हैं। अब 12th पास में हमारे पास कौन सी स्ट्रीम होनी चाहिए, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पीसीएम या पीसीबी से 50% हो। उसके बाद हम बात करते हैं फीस की। तो स्टूडेंट इसकी जो फीस होती है 60,000 से लेकर के 90,000 तक। ये अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में डी फार्मेसी की फीस है। जो हम डी फार्मेसी करने के बाद एज ए फार्मासिस्ट कहीं पर जॉब कर सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में अपना मेडिकल खोल सकते हैं, किसी मेडिसिन इंडस्ट्री में हम काम कर सकते हैं। कोरोना के अंदर डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट की बहुत ज्यादा डिमांड थी। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सैलरी की। डी फार्मा करने के बाद हम जो सैलरी अर्न करते हैं महीने की, वो 15,000 से लेकर के 20,000 तक। उसके बाद हम बात करते हैं डी फार्मेसी कितने ईयर का होता है। तो स्टूडेंट डी फार्मेसी 2 ईयर का होता है। अगर हम डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा कर लें तो हमें डायरेक्टली बी फार्मा में एडमिशन मिल जाएगा सेकेंड ईयर में। तो आप चाहो तो डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा भी कर सकते हो। तो गाइस, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू मेरी वीडियो देखने के लिए।